ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि अब क्या होगा। तीन चीज़ें होने वाली हैं। एक तो ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया की जो राइट विंग है उसमें खुशी है। लेफ्टिस्टों के यहाँ मातम सा छाया हुआ है, जैसे कि लेनिन, मार्क्स और मावे के चेलों का मोक्ष सा हो गया है। वैसे कन्फ्यूशियस बहुत अच्छे महापुरुष थे, लेकिन उनके चेलों ने लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद के नाम पर जो फसाद फैलाया है वो भूल गए कि कन्फ्यूशियस जिन्होंने समाजवाद का, साम्यवाद का, एकता का, समानता का दर्शन दिया, वो कन्फ्यूशियस के चेहरे तो कन्फ्यूज हुए पड़े हैं ट्रंप की जीत के बाद, क्योंकि राइटिस्ट लोगों के जलवे हैं, उनके यहाँ दिवालियाँ मनाई जा रही हैं। दूसरा, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, ये जो पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद का जो पूरा जलवा था, अब मैं उसको थोड़ा सा खराब शब्द नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँ कि राष्ट्रवाद का उन्माद सा छा रहा है, क्योंकि हम तो प्रकृति के, संस्कृति के उपासक। देखो कितना सुंदर सा फूल है, हम तो पूरी दुनिया को फूलों की तरह ऐसे मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा राष्ट्रवाद का उन्माद नहीं, राष्ट्रवाद का प्रसाद, उससे पूरी दुनिया में खुशी है कि भाई जो बात स्वामी रामदेव करता था, जो बात आत्मनिर्भर भारत की मोदी जी करते थे, जो वही बात अब तो ट्रंप भी कह रहे हैं, मेड इन अमेरिका, मेड बाय अमेरिकन्स, और अमेरिकन्स ही मिल करके एक नया अमेरिका बनाएंगे। पूरी दुनिया के लोगों ने अमेरिकन्स के हक भी काफ़ी छीन लिए थे। तो अब राष्ट्रहित पर सर्वोपरि है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, नेशन, देश सब कुछ है। ये विचार, ये संस्कार अब हिलोरे ले रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो अब पूरी दुनिया के ये जो मैं कहता हूँ जिसको मूर्ख कहो, अविवेकी कहो, या दम्भी कहो, ऐसे पॉलिटिशियंस जो एक अलग प्रकार के ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, और मैं कहता हूँ एक बहुत खतरनाक शब्द प्रयोग करता हूँ, एक आइडियोलॉजिकल टेररिज्म से पूरी दुनिया को में टेरर फैलाना चाहते थे। अब उनकी सामर्थ्य आ गई है। एक तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो लोग इस्लाम को, कुरान को बदनाम करके गज़वाए हिंद का सपना संजोए बैठे थे, उन बांग्लादेश वालों में, उन पाकिस्तान वालों में मातम सा छाया हुआ है कि भाई ये तो इधर तो मोदी और इधर ये जो है योगी और इधर जो है ट्रंप, और फिर उसमें आहुति रामदेव ने भी लगा दी है। अब क्या होगा? अरे अच्छा ही होगा ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपना इस्लाम को, कुरान को बदनाम मत करो, तुम गज़वाए हिंद मत चलाओ, तुम अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करो, जो सच्ची शिक्षाएं हैं ना उनको धारण करो, इस्लाम की या ईसाइयत की या तमाम तरह की। अब देखो, ठीक है, ईसाइयों ने भी पाप किया था एक वक्त, 150 से ज़्यादा देशों पर रिलीजियस और पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन स्थापित किया था उन्होंने। बाद में उनको समझ आ गई तो उन्होंने वो जो है उन्माद अब थोड़ा कम कर दिया है। अब मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए, अपने देश को संभालो, अपने जीवन को अच्छा बना लो, दूसरों को काफिर कह करके उनका कत्ले आम जो है सिरतन से जुदा, ये सब चीज़ों में मत पड़ो। तो पूरी दुनिया को प्यार मोहब्बत से ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अब इजराइल के चारों तरफ भी कुछ नया होने वाला है, यूक्रेन और रसिया के बीच में भी कुछ नया होने वाला है, और भारत, चीन, रसिया, भारत ने एक बढ़िया संतुलन बनाया, समत्वम योग उच्यते। बस एक अंतिम बात और कहता हूँ, अब एक नए दौर में दुनिया प्रवेश कर रही है। बस एक अंतिम बात, हम 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्मी हैं और 500 करोड़ से ज़्यादा पूरी दुनिया के लोग योग, आयुर्वेद और सनातन धर्म को अपनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था योग धर्म, सनातन धर्म योग धर्म बनने जा रहा है। बस इसमें एक ही काम करना, आप योग को, आयुर्वेद को, सनातन धर्म को जीना शुरू कर दो। राम, कृष्ण, हनुमान, शिव की तरह रामत्व को, कृष्णत्व को, शिवत्व को, माँ भवानी भगवती की दिव्यता को, देवत्व को धारण करना शुरू कर दो। जिस दिन सनातन धर्मी
पक्के सनातनी धर्मी बन जाएंगे, मैं सनातन धर्म को जीता हूँ, उस दिन विकसित भारत का सपना भी हमारा पूरा होगा और भारत पूरी दुनिया को लीड करने का सामर्थ्य अर्जित करेगा। ये है, ये जो पूरा नया परिप्रेक्ष्य बन रहा है विश्व का, तो मैं इतना ही कहूँगा, इस नए परिप्रेक्ष्य में आप अपनी भूमिका तय कीजिए। भारत परम वैभवशाली बन के रहेगा। भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.